हेलो गाइस, ये है जीएस हेल्प लर्निंग। चलिए सीखते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। गाइस मैंने जब आपको यूनरी ऑपरेटर बताया था तो एक ऑपरेटर मैंने आपको नहीं बताया था जो कि होता है नेगेशन। नेगेशन इसलिए क्योंकि वो होता तो यूनरी ऑपरेटर है बट काम करता है बिट्स पे। इसलिए जब बिटवाइज ऑपरेटर आता है तभी मैं उसका डिस्कशन करना सही समझता हूँ। तो 1 बाइट कंज्यूम करता है आपका 8 बिट। तो 4 बाइट कितने कंज्यूम करेगा? 32 बिट। तो गाइस कभी भी नॉट को नेगेशन से कंपेयर नहीं कीजिएगा क्योंकि ये है लॉजिकल और ये है बिट वाइज और यूनरी। इसके स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स होते हैं आपकी कंडीशंस पे और इसके स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स होते हैं आपकी बिट्स पे। तो आपकी कैसी बिट है तो बिट पे काम करने के लिए आपको ये चाहिए, और आपकी कैसी कंडीशन है तो कंडीशन पे काम करने के लिए आपको चाहिए लॉजिकल। तो इनको कभी भी आपस में कंपेयर मत कीजिएगा, ये दोनों अलग ही रखिएगा तो इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं। अगर मैं ए की रिप्रेजेंटेशन देखूं 4 बाइट के अंदर तो कुछ इस तरीके से होगी कि 0 कॉरस्पॉन्डेंट 24 ज़ीरोज़ यहाँ पे आएंगे। इसके बाद इस ए की रिप्रेजेंटेशन होगी 0 0 0 एंड 0 एंड इसके बाद 1 0 1 0। बिकॉज गाइज जो 0 होता है वो हमारा बताता है कि ये पॉजिटिव है और जो 1 होता है वो बताता है कि ये नेगेटिव है। अब क्योंकि ये बिट वाइज नॉट है तो इसका काम तो सेम रहेगा मगर ये काम करेगा बिट पे। तो जो इसकी हर बिट होगी ये उसको कर देगा इन्वर्ट। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 1 1 1 1। इसके बाद ऑल कॉरस्पॉन्डेंट 1 आएंगे आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गई आपकी इन्वर्टिंग। मगर गाइस काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता, काम आगे बढ़ जाता है जब हम यूज़ करते हैं बिटवाइज नेगेशन का। तो होता ये है कि इसका हमें लेना होता है टूज कॉम्प्लीमेंट, तब जाके कहीं हमारी एक रिप्रेजेंटेशन बनती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये आया है 1, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आया है 1, तो दैट मीन्स कि ये कोई एक नेगेटिव वैल्यू होने वाली है। उसके बाद इसका टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए एक शॉर्टकट है कि जब भी किसी बिट के आगे 0 0 1 ऐसे करके आपके पास अगर हो तो जब तक 0 आ रहा है तब तक आपको एज इट इज ही उतारना हो और उसके आगे की एक वैल्यू भी एज इट इज उतारनी होती है। उसके बाद आप सबको कर देते हैं इन्वर्ट, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो हम इसको यही करने वाले हैं कि हमारी 0 की पैडिंग तो इस समय यहाँ पे है नहीं, तो 1 को हम ऐसे ही उतारेंगे एज इट इज 1, 0 को कर देंगे 1, इस 1 को कर देंगे 0, इस 0 को कर देंगे 1 और इन सबको कर देंगे 0। लास्ट की डिजिट हमारी रहती है सेम क्योंकि अब वो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज हो रही है क्योंकि ये एक तरीके का साइंड इंटीजर है, इसलिए हम इसको कहते हैं साइंड बिट। तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे 0 बस एक्सेप्ट इसके, ये नहीं हो सकता 0। तो यहाँ पे ये सारे हो गए 0, तो ये बनाएंगे बाइनरी 11 की। तो देखिए तो ये हुआ -11। तो फिर देखिए गाइस एक बिट वाइज नॉट में और एक लॉजिकल नॉट में कितना अंतर होता है। तो ये हुआ हमारा बिट वाइज नॉट। तो गाइस अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए गाइस मैं बोल रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर को बोलते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू ऑपरेटर को। कैसे कि यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, या कह सकते हैं ऐसे इंटीजर लिटरल्स। देखिए गाइस लिटरल्स अभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेंगे कि कितने टाइप के लिटरल्स होते हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी, आपको लिटरल्स भी आगे पता चलने वाले हैं। तो ये क्या करता है कि ये अपनी वैल्यू को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करके और ए के अंदर असाइन कर देता है, तो इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो आगे आने वाले हैं ये हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, या इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, मगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज होते हैं इसीलिए इनको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। तो जैसे कि आपके पास है प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर, इनटू असाइनमेंट ऑपरेटर और डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर। गाइस ये कुछ नहीं है, बस एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आपने लिख दिया a प्लस असाइन 10, तो इसको रिप्रेजेंट मैं ऐसे करूँगा कि मैं a लिखूँगा फिर असाइन लगाऊँगा फिर लिखूँगा a प्लस 10, ये इसका ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल वे में बनाने के लिए इसको कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। ऐसे ही a माइनस असाइन 10 लिखूँगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा a असाइन a माइनस 10। दैट मीन्स कि a के अंदर ही a में से माइनस करके 10 असाइन कर दिया जाए। ये आगे गाइस जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना तो आपको कुछ शॉर्ट हैंड्स का यूज़ करना होता है जिससे आपका प्रोग्राम थोड़ा ईजी टू रीड हो जाता है और रीडेबिलिटी में भी फ़र्क आता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं गाइज कि इसमें माइनस आप क्या करेंगे माइनस होगा, प्लस क्या है आप प्लस करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे ही आपकी लिस्ट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं
जैसे आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, बस इसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ये हुए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो गाइज फिर आता है हमारा आखिरी कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए मैंने गाइज आपको बोला था वहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, जो कि इफ़ की तरह यूज़ हो सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये एक टाइप का कंडीशनल ऑपरेटर भी है। जब भी कोई कंडीशन होती है एंड देन क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट होता है 1 एंड देन कोलन और स्टेटमेंट होता है 2, तो इसे हम कहते हैं आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। इसे हम और भी कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो इसका यूज़ हम यूँ करते हैं, जैसे मैंने लिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, पूछा कि क्या भाई है कि नहीं। अगर है तो मेरे पहले वाले स्टेटमेंट पे जाना, अगर नहीं है तो मेरे दूसरे वाले स्टेटमेंट पे जाना। तो जैसा हमने असाइन कर रखे थे ए 10 और बी 2, इस हिसाब से तो ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 2, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 2, तो पहला वाला जो होगा वो होगा हमारा स्टेटमेंट 1। अगर मैं इनका उलट कर दूं कि ए को कर दूं 2 और बी को कर दूं मैं 10, तो ये हो जाती है कंडीशन फॉल्स, और फॉल्स के केस में जाता है अपने सेकंड स्टेटमेंट के पास। तो ये होता है आपका गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरी पूरी बेहतर कोशिश रहती है कि आप लोगों को हर मुमकिन तरीके से चीज़ें क्लियर करूं। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आपके व्यूज़ और आपके सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देते हैं आगे आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार करने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे मोटिवेट करें। थैंक यू।